बाहुबली सीरीज ऑर्गेनिक कन्वर्सन का बाहुबली सीरीज का एक चौथा वीडियो है और हमको अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन बनाने हैं कन्वर्सन के। लेकिन मैं सोचा हूं क्यों नहीं अपने बच्चों को बाहुबली तब तो बच्चा होगा कि जब उसके सारे दाव पेच आए। तो मैं सोचा हूं डायरेक्ट कन्वर्सन पे ले जाने से पहले कुछ जो दाव पेच है रिएक्शन का उनको सिखाना जरूरी है और वह बताना आपको जरूरी है। तो इसलिए बेटा आपको मैं पहले उस रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाकर अटैक करने से ज़्यादा मैं बढ़िया उचित समझता हूं कुछ रिएक्शन के दाव पेच आपको सिखाए जाएं, कुछ रिएक्शन बताए जाएं। ठीक, अब कहता है कि इंपॉर्टेंट कन्वर्सन हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखें कि इंपॉर्टेंट कन्वर्सन कैसे हम लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट कन्वर्सन तो उसमें क्या है बाबू कि एक है एसेंट सीरीज। एसेंट सीरीज का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बढ़ाई जाए। कार्बन परमाणुओं की संख्या हम लोग क्या करें, बढ़ाएं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन परमाणुओं की संख्या हम क्या करें, बढ़ाएं। अब देखो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के लिए कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं ये आप देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये मीथेन है, तो मीथेन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर एक्सेस अमाउंट में ये ले लीजिएगा, सनलाइट के क्लोरीन ले लीजिएगा और सनलाइट के प्रेजेंस से बेटा, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। और मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप करा दीजिए केशियन अल्कोहलिक, विद्यार्थी केशियन अल्कोहलिक मीडियम में। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, केसीएल आपका निकल जाएगा और बेटा आपका लग जाएगा CH3CN। ठीक है, यह हो जाएगा मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। देखिए एक कार्बन से शुरू हुआ था और केशियन का यूज करने से 2 कार्बन का हो गया है। या मान लीजिए कि हमको मिथाइल अल्कोहल दिया रहे, तो मिथाइल अल्कोहल जब दिया रहेगा तब क्या करोगे, आपको मालूम है कि यहां पर PCl5 आप ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो, SOCl2 ले सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोराइड। अब क्लोराइड बन जाएगा तो फिर से ये हमारा हो जाएगा केशियन ले लोगे तो अल्कोहलिक साइनाइड, अल्कोहलिक, तो ये बन जाएगा हमारा मिथाइल साइनाइड। ठीक, अब ये हो गया मिथाइल साइनाइड। तो देखिए इस मिथाइल साइनाइड का बेटा कि अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिएगा एसिडिक मीडियम में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से पिछला रिएक्शन बताए हुए हैं कि ये बन जाता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर इस मिथाइल साइनाइड का आप रिडक्शन करा दें निकेल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो ये बना देता है 1 डिग्री एमीन। तो ये हमारा बना दिया 1 डिग्री एमीन। ठीक है, और इस 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन करा दोगे नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, और ये मालूम है कि यह NaNO2 और HCl लोगे। ठीक है, तो यह अनस्टेबल एलिफैटिक डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है जो डिकम्पोज करके अल्कोहल बना देता है बेटा। ये बना देता है अल्कोहल, ये अल्कोहल बना देता है। ठीक है, अब देखो तो यहां हम 1 कार्बन से 2 कार्बन का अल्कोहल बना लिए। तो यहां देख लिए पहले क्लोराइड बनाए, फिर केशियन से साइनाइड रिडक्शन करा के एमीन, एमीन से क्या बना दिया, अल्कोहल। अब यहां देखिए यहां पर इसके माध्यम से कैसे जाएंगे, तो इसको अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH3COONA। ठीक है, ये हो जाएगा CH3COONA। या इसको एक काम कीजिए, क्योंकि हमको कार्बन बढ़ाना है ना, कार्बन घटाना तो है नहीं अभी, तो एक काम करो यहां पर विद्यार्थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और कार्बोक्सिलिक एसिड का यहां पर क्या कीजिए LiLH4 से ले लीजिए, तो रिडक्शन करा के ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल। तो देखिए ये अल्कोहल बन गया अल्कोहल। अगर आपको और कार्बन बढ़ाना है तो और कार्बन बढ़ाना तो क्या करोगे बोलो, फिर यहां SOCl2 ले लो। अब SOCl2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड का फिर केशियन से ले लोगे
अल्कोहलिक, तो क्या बन जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा इथाइल साइनाइड बन जाएगा। अब इथाइल साइनाइड बन गया, तो अगर इथाइल साइनाइड का फिर से अगर यही रिएक्शन करा दो, ठीक है, यही रिएक्शन करा दो, तो आपको क्या बन जाएगा? तो ये 3 कार्बन का एसिड बनेगा, ये 3 कार्बन का एसिड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहां पर अल्कोहल है, ठीक है, अब अल्कोहल का अगर आप क्या करा सकते हैं? ऑक्सीडेशन करा दीजिए। अगर आप पीसीसी ले लीजिएगा, ऑक्सीडेशन कराइएगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, और इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा एसेटिक एसिड, ये आपका बन जाएगा एसेटिक एसिड। चूंकि हम दो रिएक्शन चल रहे हैं, दोनों तरफ से लेकर चल रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर देखिए 1 कार्बन से 2 कार्बन का, 2 कार्बन से ये एक करते चले गए। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सर इससे क्या हम लोग अल्केन बना सकते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग अल्केन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए? पहले रिडक्शन करा दीजिए LiLH4 से बेटा, तो ये हो जाएगा CH3CH2 CH2OH, और फिर इसका रिडक्शन करा दीजिएगा LiLH4 से, तो H- प्रोड्यूस कर देगा, और ये हमारा नहीं, तब इसके लिए क्या करेंगे? अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल, ये हो गया आपका अल्कोहल। तो देखिए यहां पर 3 कार्बन का अल्कोहल हो गया। तो आप यहां देख रहे हैं कि कार्बन बढ़ रहा है। यहां पर कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग केसियन का यूज कर रहे हैं। यहां भी देखिए 1 कार्बन के अल्कोहल से हम 2 कार्बन का अल्कोहल बना लिया, फिर वहीं अल्कोहल को क्लोराइड, केसियन, रिडक्शन से एमीन, एमीन से अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि कार्बन बढ़ाने के लिए हमको किसी भी हाल में केसियन का यूज करना है, और केसियन का यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए? हाइलाइट चाहिए। हमको क्या चाहिए? हाइलाइट। हमको क्या चाहिए? हाइलाइट। देखिए यहां भी हाइलाइट लिए हैं, तब केसियन बढ़ाए हैं, ठीक है। हम यहां पर दूसरा चले गए, चूंकि ऑलरेडी अल्कोहल का एक रिएक्शन हम लोग यहां से आगे बढ़ाए हैं, तो इसीलिए यहां से इसको आगे हम नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है। ये हो गया। तो कार्बन बढ़ाने का एक सिचुएशन है जिसमें हम लोग कन्वर्सन में कार्बन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब यह तो असेंडिंग सीरीज है। अगर आप ऐसा ही करते जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए अल्कोहल हुआ, फिर आपको यहां से SOCl2 कराएंगे तो Cl लगेगा, केसियन कराएंगे तो साइनाइड 4 कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन का एसिड बनेगा। इसी तरह से आपको कार्बन बढ़ाते जाना है, तो केसियन क्या करना होगा? लगाते जाना होगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि अगर कार्बन बढ़ाना, इंक्रीज करना है, तो केसियन के बिना आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आप जरूर नोट कर लेंगे और 2-4 बार कॉपी में क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कार्बन बढ़ा दिए, तो एक दूसरा काम है डिसेंट सीरीज। डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिक्रीज करना है, ठीक है, डिक्रीज करना है। आइए डिक्रीज हम लोग करते हैं। अब देखिए एक काम करते हैं कि हम लोग 4 कार्बन का ले लेते हैं, 4 कार्बन का, और 4 कार्बन का बेटा यहां जब लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको अमोनिया के साथ जब हीट करेंगे तो यह बना देगा एसिड एमाइड। तो ब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये बना देगा ब्यूटेनामाइड बना देगा यह, ठीक है, CONH2। और इसका अगर हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा देंगे Br2KOH के साथ, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आते हैं कि CO निकल जाता है, और यह 1 कार्बन कम का 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। अब देखिए यहां पर ये बन गया 1 डिग्री एमीन। अब यह बन गया, देखिए 4 कार्बन से शुरू किए थे और 4 कार्बन से 3 कार्बन कराए। अगर इसका हम HNO2 को 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस करा देगा तो अल्कोहल बन जाएगा बाबू। तो ये बन जाएगा अल्कोहल, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 H+,
और हीट कर दे तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारा बना देगा एसिड। अब देखो यहाँ पर तो ये 3 कार्बन का एसिड बन गया। तो जिस तरह से 4 कार्बन से हम 3 कार्बन पर आए थे तो 3 कार्बन से 2 कार्बन पर भी जा सकते हैं। सेम चीज अमोनिया के साथ इसको हम क्या कर देंगे, हीट। ठीक है, अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो विद्यार्थी ये बना देगा प्रोपेनामाइड। ठीक है, अब प्रोपेनामाइड को फिर से हम लोग Br2KOH के साथ कर देंगे तो CO2 घट जाएगा तो ये बन जाएगा इथेन एमीन। ये बन जाएगा इथेन एमीन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई एक और रिएक्शन, एक और कार्बन हम घटा दें तो फिर वही क्या कीजिए, HNO2 के साथ और 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन करा दीजिए तो ये बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल का फिर आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आप यहाँ पर K2Cr2O7H+ और यहाँ पर हीट ले लेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 कार्बन का एसिड। देखिए 2 कार्बन का बन गया। 4 कार्बन से शुरू किए थे 4। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 एमीन। प्रोपेन 1 एमीन। अब देखिए प्रोपेन एमीन 1 एमीन से अगर आपको बनाना है इथेन एमीन तो ये भी बन जाएगा। देखिए इथेन 1 एमीन। अब देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अगर हम लोग फिर यहाँ पर वही रिएक्शन करें, अमोनिया के साथ हीट कर दें तो अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो ये बना देगा एसिटामाइड। और एसिटामाइड का फिर वही हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दें तो यहाँ से CO निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3NH2। तो विद्यार्थी ये बन जाएगा मीथेन एमीन। ये हमारा क्या बन जाएगा, मीथेन एमीन। मीथेन एमीन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बेटा आपका हो गया क्या चीज, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड से आ जाइए तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड से हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से ये हमारा क्या हो गया, एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड। अगर आपको कह दिया कि ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाइए तो आ जाइए फटाफट। अगर आपको कह दिया प्रोपेन 1 एमीन से इथेन एमीन बनाइए तो ऐसे आ जाइए फटाफट। अगर आपको कह दिया इथेन एमीन से मीथेन एमीन बनाइए तो ऐसे आ जाइए। यानी यहां पर मल्टीपल आपको रिएक्शन मिल रहा है करने के लिए। ठीक है, मल्टीपल रिएक्शन मिल रहा है कार्बन के। तो यहां पर कार्बन हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब पहला रिएक्शन था जिसमें कार्बन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इन सभी रिएक्शन को उतारकर 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि आपका काम धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। यहां पर जो रिएक्शन करा एसिड एमाइड बना और इस रिएक्शन को जब एसिड एमाइड को Br2 और KOH के साथ कराते हैं तो एक कार्बन कम का एमीन बनता है जिसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा कार्बन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए कार्बन को अगर कम करना है तो और भी तरीका है कि यहां पर इसका रिएक्शन हम करा दें NaOH के साथ तो बेटा ये बना देगा CH3CH2CH2COONA। और इसका बाबू रिएक्शन करा दे सोडा लाइम के साथ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये बना देता है प्रोपेन। ये बना देगा प्रोपेन। इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। यानी ब्यूटेन से प्रोपेन बन जाएगा डायरेक्ट हमारा। अगर मान ले यहां से प्रोपेनोइक एसिड है तब प्रोपेनोइक एसिड को फिर NaOH का सोडियम प्रोपेनोएट बनेगा और सोडियम प्रोपेनोएट को सोडा लाइम, इसको कहते हैं बेटा सोडा लाइम, कि सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से मान लो 3 कार्बन का है, 2 कार्बन का अल्केन बनेगा। अगर मान लिया यहां 2 कार्बन का है तो 1 कार्बन का मीथेन बनेगा। तो अब अगर डीकार्बोक्सिलेशन हम कराते हैं तब जाकर हमारा कार्बन घटेगा डीकार्बोक्सिलेशन से। और इस रिएक्शन को हम लिख भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, बच्चों को दिक्कत नहीं हो। ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन
रिएक्शन, ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं कार्बन को घटाने के लिए कर रहे हैं, राइट। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। इसको क्या करना है, कॉपी पर उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में जब आप जाएंगे क्वेश्चन बनाने तो इन सभी रिएक्शन को आपको जरूरत पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को रोककर आप यहां इसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब हमारा जो तीसरा कन्वर्सन है बेटा, बहुत इंटरेस्टेड कन्वर्सन है कि हमको 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल से बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत शानदार रिएक्शन है। फिर हम लोग आगे देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारा है इथाइल अल्कोहल, ये हमारा है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इथाइल अल्कोहल से बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और यहां पर हमको बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देख लीजिए कि यहां पर ये जो OH लगा है, ये OH, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। कितना शानदार रिएक्शन है कि 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक बात समझिए, जब यहां डिग्री बदल रहा हो ना तो आपको चाहिए ग्रिग्नार्ड भैया का साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कहता क्या है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड को कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन का कराओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड का GR से कराएंगे, GR भैया से कराएंगे तो भैया जी देंगे 1 डिग्री अल्कोहल GR भैया जी। अगर अदर एल्डिहाइड लेंगे GR के साथ तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हम कीटोन लेंगे तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। आइए हमको करना क्या होगा कि ये जो हमारा CH3CH2OH है तो यहां से पहले हमको ये 1 डिग्री अल्कोहल है और बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के हमको अल्डिहाइड बनाना होगा। अल्डिहाइड बनाने के लिए यहां ऑक्सीडेशन करा देंगे PCC के प्रेजेंस से, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में। तो 1 डिग्री अल्कोहल हमको दे देता है अल्डिहाइड, राइट। ये अल्डिहाइड दे देगा, एसिटल्डिहाइड। और इसका रिएक्शन करा देंगे। देखिए यहां पर 2 कार्बन तो इस सबस्ट्रेट का रहा है और 1 कार्बन बढ़ा रहा है, मैंने 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे CH3MgBr। फर्स्ट स्टेप एडिशन प्रोडक्ट, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे बेटा। तब क्या हो जाएगा, CH3 आके C से लग जाएगा और H लग जाएगा O से। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे CH3CH, ये हो गया OH, तो ये हो गया CH3। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अभी 2 डिग्री अल्कोहल से हमको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम जानते हैं कीटोन का GR से करा देंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो फिर इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो इसको हम लोग नॉर्मली किसी के साथ भी करा सकते हैं, KMnO4H+ ले लें और हीट कर लें, ठीक है। तो ये हमारा बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। अभी बना दिया 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, 1 कार्बन बढ़ाना है। देखिए 3 कार्बन तो ये साथ है, 1 कार्बन लेकर आया है CH3MgBr और सेकेंड स्टेप में हो गया H+H2। तो ये आपका बना दिया टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखिए इथाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है आपके लिए और 3 रिएक्शन को आप क्या कीजिए कि इस बाहुबली वीडियो में इस 3 रिएक्शन को, ये रिएक्शन के दाव हैं जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इन्हीं से लिंक आपको मिलेंगे। तो उस समय जब क्वेश्चन आप बनाने चलिएगा तो ये सब रिएक्शन जब देखे रहिएगा तो आपको वहां पर रिएक्शन प्लान करने में मन लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जैसे हमको लगा कि बाहुबली सीरीज बना रहे हैं, अपने बच्चों को बाहुबली तो बना रहे हैं लेकिन दाव पेच नहीं सिखा रहे हैं। तो बाहुबली आपको कैसे बनना है, बिना दाव पेच सीखे तो बनिएगा नहीं। तो ये कुछ दाव पेच हैं
तो मैं आपको इस चैप्टर का पहले कुछ दाव पेच सिखा दूंगा, तब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा, तो आप भी इंजॉय करेंगे, आपको भी मन लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि यह बाहुबली सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं मेरे, तो आपका मोस्ट वेलकम है। वेलकम वेलकम वेलकम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना न भूलिए। चलिए वेलकम। 5वें बाहुबली के लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं कुछ और दाव पेच के साथ।